गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लक्ष्मी सिंह आज आपको कक्षा 3 में पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ। एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर। आप ध्यान से सुने और समझें, जिसका नाम है चैप्टर 9 का पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं। सही बात है, पेड़ पौधे जो हैं वो हमारे दोस्त ही हैं। इसमें हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पर्यावरण शुद्ध एवं स्वच्छ होने पर मानव जीवन सुखमय बन पाता है। अगर पर्यावरण शुद्ध है मीन्स साफ है, स्वच्छ है होने पर मानव मीन्स मनुष्य का जो जीवन है वो सुखमय व्यतीत होगा। नहीं तो पर्यावरण प्रदूषित होने पर मानव जीवन के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर वो दूषित रहेगा, गंदगी रहेगा, प्रदूषण, तो मानव के लिए, मनुष्य के लिए भयानक खतरा बन सकता है। अतः पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इसे हम हमेशा पर्यावरण को हमें साफ स्वच्छ रखना चाहिए। इस पाठ में पर्यावरण संरक्षण के सुझाव दिए गए हैं। दिनों दिन पेड़ पौधे लुप्त मीन्स गायब, खत्म हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो क्या होगा? स्थिति यही रही तो हम भी ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए काल के गाल में चले जाएंगे। मीन्स मौत के गले में हम चले जाएंगे, मर जाएंगे हम। अतः इस पाठ का उद्देश्य है मीन्स ये पाठ हमें ये सीख दे रहा है कि पर्यावरण संरक्षण मीन्स पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए। चलिए हम ये आगे पढ़ेंगे। ईश्वर ने संसार की रचना अद्भुत मीन्स अनोखे तरीके से, अद्भुत ढंग से की है। अद्भुत मीन्स अनोखा, अनोखे ढंग से की है। इस धरती पर जो कुछ भी प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, प्राकृतिक मीन्स जो हमें नज़र आता है, हवा पानी, ये सब दिखाई देता है। हवा पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुद्र और आकाश, ये सब क्या है? ईश्वर की देन है। यह सब ईश्वर की देन है, हमें भगवान ने दिया, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरह की है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ ना हो और ना कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और ना इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान मिट जाए। ईश्वर ने सृष्टि की रचना इस तरीके से की है जो धरती पर किसी को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, ना किसी को ज़्यादा ना कम, एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए आप लोग, हवा एक जैसा हमको सभी को देता है। ऐसा नहीं है कि गरीब को ज़्यादा दिया, अमीर को गरीब को कम दिया और अमीर को ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं है। जो हवा है, नदी है, जब हम नदी में नहाने जाता है, दो आदमी हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, दोनों एक ही नदी में नहा रहा है, तो अमीर के लिए कुछ अलग होगा या गरीब के लिए कुछ अलग होगा? नहीं। या फूल है, फूल की खुशबू अगर कोई दूसरा आदमी सूंघेगा, सुगंध, तो दोनों के लिए एक सामान्य है। जो भगवान ने जो रचना किया है जिस चीज़ का, वो सभी के लिए एक जैसा ही है। जो इंसान करते हैं वो अलग करते हैं, उसके लिए अलग, वो उसके लिए अलग, लेकिन भगवान ने जो किया है वो सभी को एक जैसे के लिए किया है, एक जैसे यूज कर सके उसको। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण में अधिक सहायक है। आश्चर्य की बात है यह है कि जो
हवा हम श्वास द्वारा ग्रहण मीन्स लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए वायु प्राणवायु है। यह प्राणवायु जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं हमें वृक्षों द्वारा प्राप्त होती है। वृक्षों द्वारा यह प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है, क्योंकि पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को इसे विपरीत ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे क्या नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। ठीक है। बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ रही है। सबकी आवश्यकताएं जो है पहले कम थी, अभी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। ठीक है। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों वृक्षों को अंधाधुंध काट कर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। अंधाधुंध मीन्स मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वच्छ रखने वाले वनों वृक्षों को अंधाधुंध मीन्स बिन सोचे समझे काटे जा रहे हैं। अंधाधुंध काट कर पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक लगभग आधे वन समाप्त हो सकते हैं। इस सदी में ऐसा होगा कि पहले का टाइम होता था, आप लोग देखते हो या अभी भी देखते हो, जब गांव जाते हो आप अपने दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, तो उनके घर के आजू बाजू सब पेड़ पौधे रहते हैं। और शहर में क्या करते हैं, पेड़ कटिंग कर देते हैं, काट देते हैं। ओके, आओ अब हम इस पाठ के माध्यम से पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझें। इस पाठ के अनुसार हम पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझें और निरोग जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाए। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यू आर राइट। ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, अगर हम काउंट करें, गिनती करें तो अनगिनत, कोई गिनती नहीं है इसकी, पेड़ पौधे की। प्रकृति की इस अनमोल देन का संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। आओ पेड़ पौधे के फायदे को समझें। चलिए, ये आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। वातावरण शुद्ध करने के लिए हमारे आसपास पेड़ पौधे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधियाँ और सब्जियाँ देते हैं। जो पेड़ फल नहीं देते वे गर्मियों में क्या हमें देते हैं, छाया, शीतल हवा, सुगंध और हरियाली का सुख देते हैं। जब हमें धूप लगती है तो हम किसी पेड़ के नीचे जाके बैठते तो हमें कितनी राहत मिलती है, कितना अच्छा लगता है। भले गर्मी हो, धूप हो, तो भी हमें पेड़ के नीचे हमें ठंडापन ही महसूस होगा, शीतल मिलेगा, ठंडा हवा, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ठीक है। पेड़ पौधे से जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ तैयार की जाती है, जो हमारे लिए जीवनदायिनी बनती है। पहाड़ी स्थानों पर सड़कें, पुल बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वृक्ष भूमि का कटाव रोकते हैं। पेड़ पौधे वर्षा के भी स्रोत हैं। जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतना ही क्या होगा, उतना ही अधिक पानी हमें मिलेगा।
सूखे पेड़ों से हमें जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी भी मिलती है। यज्ञ के समय हवन के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, राइट। जब हम घर में पूजा करते हैं तो हवन करते हैं तो उसमें हमें लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान वस्तु हैं जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, राइट। अगर लकड़ी नहीं रहे तो हमारा घर अच्छा दिखेगा ही नहीं। घर किससे अच्छा दिखता है? फर्नीचर। अगर घर में छोटा घर हो या बड़ा घर हो, फर्नीचर किया हुआ है तो बहुत सुंदर दिखता है। बाकी घर में क्या है, दीवार खड़ा कर दिया, छत ऊपर से डाल दिया और दरवाजे लगा दिए, खिड़की लगा दिए, तो उससे घर अच्छा नहीं लगता, घर घर हो गया। लेकिन जब हम उसमें डेकोरेशन करते हैं, लकड़ी का फर्नीचर करवाते हैं, तो वह घर बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए और यूज करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। वृक्षों की लकड़ियाँ बहुत ही मूल्यवान वस्तु है जिसको घर बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। घरों को लकड़ी के कलात्मक नमूने से सजाते भी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी वृक्षों में पीपल का पेड़ रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करता है। इसी कारण पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। हम पीपल के पेड़ को पूजा करते हैं। रात को भी ऑक्सीजन देकर वातावरण को शुद्ध करता है। इसी कारण पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। यस, हम वृक्ष पीपल का जो पेड़ होता है उसको हम पूजा करते हैं। उस पर पानी जल ढारते हैं, दिया जलाते हैं और धागे बांध के पूजा करते हैं। बहुत सारे पूजे होता है। हमारे देश में बच्चों के जन्म, विवाह, मुंडन मीन्स जो हम बच्चे का टका करवाते हैं, यज्ञ, हवन, उत्सव आदि पर भी वृक्षों की पत्तियों तथा फल फूल आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। यस, अगर हम पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, दिवाली का टाइम आता है तो हम किसका, अशोक का जो पत्ता होता है उसको हम बांधते हैं, बांध के एक दूसरे से और गेट पे लगाते हैं, ठीक है, वो शुभ माना जाता है। इसीलिए सरकार विद्यालयों में, सड़कों के किनारे तथा मैदानों में पेड़ पौधे लगाने को बढ़ावा देती रहती है। अब सोचो कि आपका विद्यालय हरा भरा फूलों से महकता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होगा, राइट। आपका जो स्कूल है पेड़ों से, फूलों से, गार्डन से सुंदर, कितना अच्छा लगेगा देखने में। आओ बच्चों, अब हम यह प्रण मीन्स प्रतिज्ञा करें, प्रण करें कि अपने जीवन काल में मीन्स जब तक हमारा जीवन है कम से कम 10 वृक्ष जरूर लगाए और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ और खुशहाल वातावरण देंगे। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए।